इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल। स्त्री मात्र के लिए धर्म है, जो पत्नी के लिए धर्म है वही पति के लिए धर्म है। व्यवहार एक है, श्रोता वक्ता दोनों के लिए धर्म सिद्धांत एक जैसे हैं, किसी के लिए अलग नहीं है। जो आपको धर्म जीना वही हमको धर्म जीना, जो हमको आपको जीना वही सबको जीना। हमारे लिए अलग आपके लिए अलग नहीं है, हिसाब तो एक जैसा होता है। करता सदा हिसाब सभी का, एक आसन पर डटके उसका फैसला कभी न बदले, चाहे लाख कोई सर अटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। उसको भरिए, जमा करिए, क्या धर्म संग्रह जीवन। माँ ने समझाया और कहा सीता जी आपका तो जीवन धर्म में है। आपने अयोध्या के राज सिंहासन आदि सुख को छोड़कर राम जी की सेवा स्वीकार की, यही बेटी धर्म है। ना गदगद हो गई आशीष। भगवान आगे बढ़े और भुसुंडी बाबा के आश्रम में आइए, सरकार को शबरी माँ तक ले चल के विदा करते हैं। आगे कही विराध बद जय विधे तजे सर, बरन सुतीक्षण प्रेम, प्रभु अगस्त्य प्रभु ने विराट को गति दिया। सुतीक्षण जी से भेंट हुई। अगस्त्य महाराज से भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण किया है, 31वां बाण प्राप्त किया। प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन की सकल मुनि के आश्रम जाय जाय। गीधराज से भेंट हुई, प्रेम बढ़ाते हुए भगवान गोदावरी गंगा के तट पर पंचवटी में वास करते हैं। आगे कही दंडक बन पावन ताई, पुनित ही गाई। मुनि प्रभु पंचवटी विधवासा, बंदी सकल मुनिन के दासा। पुनि लक्ष्मण जी को भक्ति योग का प्रसंग भगवान ने सुनाया। सुमनता का नाम करना वचन हुआ। भरतभूषण को भगवान ने समाप्त किया। रावण को जैसे सुपर्णा ने संदेश दिया वो सुनाया। रावण मारी को माध्यम बनाकर आगे चला। भगवान ने माँ को अपने साक्षी किया। वर्तमान मात्र भगवान के साथ में रह गई। सरकार माया सीता कर हरना, श्री प्रभु की धक्रिया, अधिक बंध सबरी गति, बहुरी रह भगवान ने माँ को अग्नि साक्षी कर दिया। इस प्रसंग का अनुबंध मैंने कथा क्रम में लिया था, आपको स्मरण होगा। माया की मैया का रावण हरण करके ले गया। मार्ग में जटायु जी से युद्ध हुआ, पंख काट दिया उनकी।
वस्त्राभूषण कपियों को देखकर मां ने गिरा दिया, अशोक वाटिका में ले जाकर रावण पर धरा दिया है। भगवान मां का अन्वेषण करते चले, गिद्धराज जटायु जी मिले, उनको गति प्रदान की प्रभु ने, कबंध का उद्धार किया सरकार ने, और अब भगवान मां शबरी जी के पावन आश्रम पधारे। शबरी जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, भगवान की भक्ति में जाति पाति कुल धन व्यवहार ये सब अनकाउंटेबल है, अगणित, इसकी कोई गणना नहीं, इसकी कोई महिमा नहीं। हमारे जो जन्माद्य संस्कार हैं, हमारे जो पुराकृत संस्कार जो हमारे पास संचित है, उसी के द्वारा हमको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। कदाचित हमारा जन्माद्य बहुत अच्छा हो और संग संस्कार बिगड़ जाए तो वह संस्कार भी आपका कुछ मंगल नहीं करेगा। भैया हो, धर्म करना पड़ता है और अधर्म से बचना पड़ता है। अर्थ के लिए प्रयास तो कर सकते हैं, परंतु अर्थ आने पर भी सुख बना रहेगा, इसकी कोई दिखा पड़ी नहीं। कल भी ये बात आई थी। तो धर्म साधन करेंगे, मोक्ष अथवा भक्ति प्राप्त होगी, और अर्थोपार्जन में लगेंगे तो प्रारब्ध में रहेगा, तभी सुख की प्राप्ति। नहीं तो कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, निकलना कठिन हो जाता है। शबरी अम्बा भिल्ल कुल में जन्मी, भिल्लिनी की बेटी है। ब्याह होने जा रहा था, इति अध्यात्म रामायणे। शबरी अम्बा ने मां से पूछा, ये पशु पक्षी क्यों बंधे गए हैं, ये चरने नहीं जा रहे हैं? बेटी, कल उत्सव है। काहे का? आपका ब्याह है। रात को छोड़कर घर निकल गई, गुरुदेव भगवान की सानिध्य में पहुंची मातंग ऋषि जी के यहाँ। सीधा नहीं, झाड़ी में छुप जाती थी, मार्ग साफ करती थी। जब पंपा से स्नान करने वो जाती, सेवा के बल से सदगुरु को जीत लिया। गुरु जी ने कहा, बेटी आई कुटिया में कौन करता है, देख लिया, पता लगा। और शबरी अम्बा अपने सदगुरु की सेवा निष्ठा से करती। साधन करते हैं हम तो विचारों में, व्यवहार से विकार नष्ट हो जाता है। साधन भजन दोष समाप्त हो जाए। अभ्यास धीरे 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 हो जाता। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम, और तब सबरी देख राम गृह आए। गुरु जी के मुन के वचन समुझ जिय, सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम दो भाई सुंदर दो भाई, तब सबरी जी परी चरण लपटाई। बार बार पुण्य पुण्य पद सरोज सिर, सादर जल ले चरण पखारे। फिर सुंदर आसन बैठा, उन सुंदर आसन बैठा। प्रभु ने कहा, भूख लगी है, कुछ खिलाइए। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहूँ। यहाँ एक बात समझने की है। प्रभु ने कहा भूख लगी है, कुछ खिलाइए। आपसे कोई कहे ना कि भूख लगी है, तो व्यंजन मत सजाओ, जो है उसको खिलाओ ना। क्या लगी है? तो आप कहेंगे महाराज थोड़ा चरण पखार लो, नहा लो। तो हम हो गए तो जाएंगे, बाहर से नहा के आते हैं, गाड़ी पर बैठ के चले जाएंगे। आप नहाओ, पखारो, बना के खाओ, जो है तत्काल दर्शन कराओ। क्यों? जानते हो आप,
इस समय दो ही समस्या है, जिसके पास खाना है उसको भूख नहीं लग रही है, और जिसको भूख लग रही है उसके पास खाना नहीं। जिसके सारी व्यवस्था है उसको नींद नहीं लगती है, और जो तखत पर लेटा है उसको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद आए भूख आए वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली, जिसको भी भूख लगती हो। यही तो बीमारी है डॉक्टर साहब, भूख नहीं लगती है। क्या खाए हो? चाट समोसा खाए हैं, डबल ब्रेड और एक गिलास दूध पिए हैं, बस भूख नहीं लगती है। अच्छा, दोपहर में कुछ खाए? हाँ खाए थे। क्या खाए? पिज्जा खाए थे, पिज्जा। शाम को कोई पकौड़ी बनी थी, बस भूख नहीं लगती। डॉक्टर साहब बोले क्या हमको खाओगे? भूख कैसे लगेगी? अरे भाई इसको खाली करोगे तब ना भूख लगेगी। सुबह से प्रारंभ होता है, विश्राम नहीं है, लोग समझते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी ये तो भोजन है, ये सब तो ऊपर का फरहारी है। अरे भाई इसको खाली करो भाई। 8 घंटे में भोजन पचता है, 4 घंटे में रसाहार पचता है। थोड़ा रसाहार लो, थोड़ा फल लो, नहीं फल मिलता है आलू खा लो, भूख को लगने तो दो। अब वो बंदे नहीं हो रहा है। देखो आप कभी देखे हो, आजकल तो मशीन का आटा होता है। हम लोग छोटे थे जब 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो गेहूं पिसाने ले जाते थे, कभी साइकिल पर कभी सिर पर। इन्हीं के गांव में मशीन थी डॉक्टर साहब का, पैदल जाते थे लेके हम लोग। तो वो देखते थे हम कि जो मशीन के मिस्त्री जी थे वो थोड़ा सा गेहूं निकालते थे, और कभी अधिक निकलने लगता था तो वो दरदर दरदर करके मशीन रुक जाती थी। अब समझ में आता है कि थोड़ा क्यों, कि थोड़ा थोड़ा जब आएगा ना तो मशीन पीसने का काम करती है, चक्की पीसती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा खावे ना तो जीवन भर खाता रहे। अब वो सवेरे जलपान करे 8 समोसा 1 लीटर माठा, तो फिर कैसे भूख लगेगी? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसको उपास करके थोड़ा सा देखिए एक अवस्था है वो ठीक नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।